हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं मोन्टेक्स आप सभी साथियों का M10 स्टडी में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का न्यूमेरिकल, जो कि बिहार पॉलिटेक्निक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं प्रश्न को मैंने समय की बचत के लिए पहले लिख रखा है। तो ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल है कार्य, ऊर्जा और शक्ति चैप्टर का। ठीक है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति चैप्टर का। इससे पहले हम लोग 5 न्यूमेरिकल बता चुका हूँ आप लोगों को। ये मेरा आज 6वां न्यूमेरिकल होगा, लेकिन आज का ये पहला न्यूमेरिकल है। इसके पिछले क्लास में मैंने 5 न्यूमेरिकल बता चुका था। तो देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है और इसके बाद इसको ड्राइव करना है। चलिए ये देखते हैं सोल्यूशन किस प्रकार से होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न बहुत ही सुंदर है। देखिए 10 न्यूटन का कोई बल, 10 न्यूटन का कोई बल विराम स्थित 5 केजी के किसी पिंड पर 2 सेकंड तक लगता है और उसे बल द्वारा विस्थापित करता है। बल द्वारा किए गए कार्य निकाले। आपको प्रश्न को क्या निकालना है, कार्य निकालना है। प्रश्न को आप भी अच्छी तरह से पढ़ लें, इसके बाद हम लोग सोल्यूशन करते हैं। देखिए, चलिए प्रश्न पढ़ लिए होंगे अच्छी तरह से, समझ में बात आ गई हुई होगी। देखिए कहाँ कहाँ पर जो है दिया हुआ है, संख्यात्मक मान दिया हुआ है, उसको पहले ड्रा करते हैं। 10 न्यूटन का कोई बल, आपको बल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 10 न्यूटन। न्यूमेरिकल बनाते समय जो भी वैल्यू दिया रहे उसको सबसे पहले आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए को क्या पूछ रहा है। तो आइए देखिए, यहाँ पर 10 न्यूटन कोई बल विराम में स्थित, तो बल कितना दिया है, बल का मान, F का मान जो दिया है 10 न्यूटन दिया है। फोर्स कितना है, 10 न्यूटन। ठीक है, बल जो है F जो कितना है, 10 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। विराम स्थित 2 केजी, सॉरी विराम स्थित 5 केजी के किसी पिंड पर, 5 केजी मतलब कि M दिया है कितना, 5 केजी। द्रव्यमान दिया हुआ, क्या दिया है, द्रव्यमान। तो देखिए न्यूमेरिकल में जो मात्रक है उससे भी हम लोग वैल्यू को लिख सकते हैं। जब केजी दिया है तो मतलब कि क्या दिया है, वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है। ठीक है, समय दिया है आपको 2 सेकंड। समय कितना दिया है, समय t का मान दिया है 2 सेकंड। ठीक है, तो आपको F मिल गया, M मिल गया और t मिल गया। आपको निकालना क्या है, तो बल द्वारा विस्थापित करता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य निकाले। क्या निकालना आपको है, कार्य निकालना है। ठीक है, मतलब कि W = 1, ये आपको निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप क्या है कि कोई एक, ठीक है, किसी वस्तु पर, जो वस्तु का है विराम में है, इस पर कितना बल लग रहा है, 10 न्यूटन का। ठीक है, कितना सेकंड तक, 2 सेकंड तक लग रहा है। ठीक है, और वस्तु कितना है, 5 केजी का है। इस वस्तु को कितना कार्य किया गया वो हमको बताना है। तो देखिए कार्य बराबर, जब फॉर्मूला लिखाया था आप लोग को, क्या होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ठीक है, मतलब बल द्वारा विस्थापित किया गया जो दूरी होता है, मतलब लिखेगा W बराबर, शॉर्ट में लिखा जाए तो F × S। तो आपको S इसमें पता नहीं है, इसमें कहीं विस्थापन S पता हमको, दूरी नहीं है। ठीक है, विस्थापन पता नहीं है या दूरी पता नहीं है, ये भी कर सकते हैं। चलिए दूरी पता नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दूरी निकालेंगे। हम लोग क्या निकालना है, हमको तो F मालूम है, F मालूम है, लेकिन हमको S नहीं मालूम है। तो इसी S को कैलकुलेशन करना है, हमको सोच करके निकालना है कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आप S बराबर एक फॉर्मूला जानते हैं, ut + ½ AT²। ठीक है, S बराबर ut + ½ AT²। आपने पढ़ा होगा गति के समीकरण में। ठीक है, गति के समीकरण में फॉर्मूला होता है S बराबर ut + ½ AT², जहाँ u क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है, t समय होता है, F त्वरण होता है और t क्या होता है, समय होता है। ठीक है, तो आपको इसमें प्रारंभिक वेग, समय तो दिया हुआ है लेकिन त्वरण नहीं दिया हुआ है, और प्रारंभिक वेग भी दिया हुआ। ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। विराम स्थित है, वस्तु क्या है, पहले विराम स्थित है, पहले क्या था, विराम में है। तो आपको जो U दिया है, U क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैंने पढ़ा भी रखा है गति संबंधित न्यूमेरिकलों को। तो U बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसमें त्वरण निकालना है। F बराबर जो फॉर्मूला होता है, बल बराबर F बराबर m, द्रव्यमान गुणे त्वरण। आपको F दिया हुआ है, M दिया हुआ है। देखिए F दिया है और F दिया है और M दिया है, इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, F/m हो जाएगा। इससे हम त्वरण ज्ञात करते हैं। चलिए त्वरण ज्ञात करते हैं। त्वरण A बराबर जो होगा F/m। कहाँ से, यहाँ से लेकर आए। ठीक है, F बराबर क्या होता है, ma होता है। तो A बराबर क्या हो गया, F/m। देखिए बल बटा द्रव्यमान, बल का मान कितना आपको दिया है, 10 न्यूटन। द्रव्यमान कितना है, 5 केजी। तो कितना हो गया, 5 × 10, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपको त्वरण मिल गया। A का मान कितना आपको मिला, A का मान मिला 2 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। चलिए अब देखिए, अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, एस ज्ञात करेंगे। अगर न्यूमेरिकल को आप एक बार सीख गए, इस आधार पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, एस निकालेंगे किससे, गतिकी समीकरण से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू। चलिए एस बराबर होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। यू का मान क्या है, शून्य है, यू का मान शून्य है। टी दिया है आपको 2 सेकंड प्लस हाफ, ए का मान कितना है 2 है, अब टी का मान कितना है 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसमें शून्य से गुना की 0 हो गया, तो बचा मेरे पास क्या, मेरे पास बचा 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा 2 दूनी के 4 मीटर प्रति सेकंड। इस बराबर मिला हमको 4 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए बहुत ही आसान है, अब बन गया मेरे पास, आंसर आ जाएगा। तो कार बराबर क्या होता है, मुझे कार पूछा है, तो कार बराबर होगा W बराबर F इंटू एस। F का मान मिल गया हमको 10 न्यूटन और S का मान मिल गया 4। S का मान कितना मिला 4 मिला, तो 10 से कितना हो गया 40, ठीक है, 40 केजी मीटर प्रति सेकंड, 40 केजी मीटर प्रति सेकंड मिल गया। सॉरी देखिए कितना मिला 40 मिला, क्या मिला बल मिला 10 और एस मिला 4, 10 से 40 न्यूटन निकल रहे, 40 जूल, सॉरी 40 जूल। आंसर क्या मेरे पास मिला 40 जूल मिला, ठीक है। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, फिर समझ लीजिए, आपको बल का मान दिया हुआ था, द्रव्यमान दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। तो बल बराबर होता है बराबर 10 न्यूटन, द्रव्यमान दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, कार हमको निकालना है, मालूम नहीं है, तो हम पहले यू देख लिए, तो शून्य है, त्वरण निकाले, ठीक है, त्वरण निकाले क्योंकि बल और द्रव्यमान हमको मालूम था, त्वरण निकल गया। त्वरण जब निकल गया तो एस एक फॉर्मूला होता है गति के समीकरण में, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसके बाद हम क्या निकाल लिए, इसके सहायता से हम लोग एस निकाल लिए, ठीक है। एस विस्थापन या दूरी निकालिए हम लोग, तो क्या हो गया 4 मीटर पर सेकंड आया, तो 10 से कितना हो गया 40 जूल का आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसी को लिखना चाहता है तो लिख सकता है कि इतना न्यूटन मीटर, ये भी लिख सकते हैं, इसी को जूल में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, नोट डाउन कर लीजिए आप, बहुत जल्दी लिखिए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हम लोग है। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़िए आप लोग पहले सावधानी पूर्वक, इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले मैं बताया है आप लोग को कि क्या करना है। जब भी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो उसमें जो वैल्यू दिया है उसको सबसे पहले लिखेंगे। कह रहा प्रश्न कि 5 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को, 5 केजी द्रव्यमान की है वस्तु को, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 5 केजी, तो एम बराबर कितना मिल गया हमको 5 केजी मिल गया, ठीक है। 5 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर, कहाँ ऊपर की ओर, ठीक है, वर्टिकली क्या किया जा रहा है, पृथ्वी से 2.4 मीटर की ऊंचाई पर, पृथ्वी से कितना 2.4 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, ऊंचाई तक उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, जी का मान दिया हुआ है। देखिए जब किसी वस्तु को हम लोग ऊपर की ओर उठाएंगे तो उस पर एक बल कार्य करेगा, ठीक है, क्या करेगा उस पर एक बल, गुरुत्व बल कार्य करेगा। कौन सा बल कार्य करेगा, गुरुत्व बल कार्य करेगा, ठीक है। तो गुरुत्व बल कार्य करेगा, तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हमको पता एच पता है, क्या पता है एच पता है, ठीक है, एच कितना है 2.5 मीटर। एच जो पता है यही आपको क्या है विस्थापन कर रहा है, क्या कर रहा है विस्थापित कर रहा है, या विस्थापन यही आपको सूचित कर रहा है, ठीक है, यही क्या कर रहा है आपको विस्थापन सूचित कर रहा है, कितना 2.4 मीटर। इसको एच लिख सकते हैं यहाँ पर है। अब हमको एच पता नहीं है, निकालना क्या हमको है, कार निकालना है, और कार का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, कार बराबर जो होता है वो होता है F इंटू एस। तो हमको इस प्रश्न में एक पता नहीं है, बल पता नहीं है, तो बल को हम लोग निकालेंगे, ठीक है, हमें बल पता नहीं है, बल पहले हम लोग निकालेंगे। बल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक फार्मूला होता है F बराबर mg, क्या होता है F बराबर mg, आपने ग्रेविटेशन जब पढ़ा होगा तो उसमें इस चीज को पढ़ा होगा, ठीक है। F बराबर क्या होता है mg होता है, ठीक है। जहां आपको g का मान दिया हुआ है और m दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल mg निकालेंगे, जहाँ m का मान दिया हुआ है 5 केजी और g का मान है
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी आपको लेना कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है और एक होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में लगभग 90% जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू लेना पड़ता है। ठीक है, चलिए ठीक है देखते हैं। तो कितना हो जाएगा आपको 10 पर से 50 न्यूटन। बल का मान कितना गया 50 न्यूटन मिल गया हमको। अब हमको निकालना क्या है, कार निकालना है। तो कार W बराबर होता है Fs। तो F का मान आपको मिल गया 50 और S का मान कितना दिया हुआ है 2.4। कितना है 2.4। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए। अगर पॉइंट हो रहेगा 10 आ जाएगा, 10 बचे 50, 24 बचे कितना आ जाएगा 120 जूल। कैलकुलेशन आपका हो गया, ये आंसर आपका हो गया 120 जूल। क्या किया हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल F ज्ञात किया। किसकी सहायता से, F बराबर mg की फॉर्मूला से। ठीक है, F बराबर mg से। F बराबर फॉर्मूला आपने पढ़ा अभी हाल ही में, F बराबर m में होता है त्वरण। इस त्वरण की जगह पर g लिया गया क्योंकि इस पर एक गुरुत्वीय बल कार्य कर रहा है। कौन सा, गुरुत्वीय। ठीक है, इसके कारण में क्या लिए, g लिए और कैलकुलेशन करने के बाद 120 जूल को आंसर आया। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान निकल रहे। चलिए इसके आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आप नोट डाउन साथ में करते चले, कलम को भी साथ में रखें, तभी आप मिलकर सीख सकते हैं, नहीं तो ऐसे मिलकर नहीं सीख सकते हैं बॉस। ठीक है दोस्तों, आ जाइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कुल्ली 15 केजी का बोझ धरती से, एक कुल्ली है, एक कुल्ली 15 केजी का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर 1.5 मीटर ऊपर उठाकर 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। सिर पर रखता है, उसके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य की कल्पना करें। उसके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य की उसके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य की गणना करें, जहाँ g = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। चलिए बस पिछले वाले में प्रश्न है जिसका इसके पहले हम लोग सोल्व किया प्रश्न को, उसी प्रकार प्रश्न है। अगर चाहेंगे आप तो इस प्रश्न को सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप इस प्रश्न को सोल्व भी कर सकते हैं। साइंस सोल्व कीजिए, मौसम बहुत गर्म है। चलिए देखिए, पहले क्या करेंगे हम लोग, मैं अभी ऑप्शन आप लोग को नहीं दे रहा हूँ। इसके बाद जब हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे आप लोग को तो ऑप्शन भी साथ में मिलेगा न्यूमेरिकल का आंसर का। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी आप लोग को मिलेगी, लेकिन आज अभी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको सॉरी ऑप्शन आपको नहीं दे रहा हूँ आंसर में। तो ये देखिए, एक पुल्ली है, बोझ कितना उठा रहा है, m बराबर 15 केजी का, धरती से कितना उछल रहा है, s बराबर 1.5 मीटर, उठाकर अपने सिर पर रखता है। तो उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करना है आपको। W बराबर वाट होता है, W बराबर होता क्या है, Fs होता है। इस फार्मूला में आपको F पता नहीं है, बल पता नहीं है। इस कंडीशन में आपको जो प्रश्न है, प्रश्न में आपको बल का कहीं आपको लिखा हुआ नहीं है। तो बल क्या करेंगे हम लोग, गणना करेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल में है क्या, न्यूमेरिकल में आपको क्या होता है कि कुछ चीजें जो है आपको अपने माइंड से सेट करना पड़ता है। ठीक है, इसमें कौन फॉर्मूला लगा, तो आपको सबसे पहले फार्मूला पूरी तरह से याद होना चाहिए। फार्मूला आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। अगर फार्मूला आपको पूरी तरह से याद नहीं है, पूरा भरपूर फार्मूला को अपना फिजिक्स में नहीं जानते हैं, तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। जिसके लिए आप बेसिक से अच्छी तरह से फिजिक्स को पढ़ें। मैं पढ़ा रखा हूँ सभी टॉपिक को, ठीक है, फिजिक्स का। तो आप इसके बैक में जा करके वीडियो के प्लेलिस्ट में जैसे ही जाइएगा उसमें देखिएगा कि फिजिक्स का एक अलग बनाया हुआ है फाइल, उसमें आप खोलिएगा तो सभी टॉपिक का आपको वीडियो मिलेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से मैंने फिजिक्स पढ़ा रखा है। ठीक है दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए, अगर न्यूमेरिकल सीखना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा थ्योरी को अच्छी तरह से।
एफ एस होता है तो एफ बराबर हमको निकालना है, तो एक एफ बराबर क्या फार्मूला होता है, एम जी होता है। आपको जी का मान दिया हुआ है, एम का मान भी दिया हुआ है, तो पहले हम एफ निकाल लेते हैं। एफ बराबर क्या होता है, एम जी होता है, द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है। तो एम का मान कितना हो गया, 5 हो गया, जी का मान कितना है, 10 है, तो कितना हो गया 150 न्यूटन। एफ का मान कितना मिल गया हमको, 150 न्यूटन मिल गया। अब हम साइंस पुट कर लेंगे, क्या करेंगे, बस W बराबर होता ही है एफ एस। एफ का मान मिल गया हमको 150, ठीक है, 150, और एस का मान है 1.5। चलिए इसको पॉइंट उड़ाइए, कितना आ जाएगा, 15 टका के 150, 15 में 225 जूल, ये 225 न्यूटन मीटर, इसी कहेंगे 225 जूल। आपको आंसर ठीक है, कितना कार्य करेगा वो, 225 जूल का करेगा, ठीक है दोस्तों, कितना कार्य करेगा, 225 जूल। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न, चौथा प्रश्न करेंगे हम लोग, इसको आप उतार लीजिए, लिखते चलिए अच्छी तरह से। चलिए आइए अगला प्रश्न देखिए। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर तो बहुत सारे लोग पढ़ा रखे हैं, ठीक है, आप पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन मैं आप लोग ऐसा नहीं कर रहा हूँ। जो हाल का क्वेश्चन है, जो इजी क्वेश्चन है, मतलब एकदम साधारण क्वेश्चन है, उसको मैं बना करके आपको आंसर निकाल के दे दिया तुरंत ही, कुछ ट्रिक बता दिया, कुछ टेक्निक बता दिया, आपने कर लिया, याद कर लिया, उस तरह मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैं जो भी पढ़ाऊंगा तो बेसिक से पढ़ाऊंगा, ताकि आप सीख पाए। जब तक आप बेसिक्स नहीं सीखिएगा तब तक आप सफल नहीं है। ऐसा हमारा काम नहीं है कि आप लोग बस आए यूट्यूब को देखें और बस एक नंबर पर सीख गए, फिर इसके बाद भुला गए, वैसा नहीं। मैं जो भी पढ़ाऊंगा पूरे ढंग से पढ़ाऊंगा, एक सीरियल से पढ़ाऊंगा, ताकि आप अगर नोट्स भी बनाए तो आप अच्छी तरह से नोट्स बना लें। अब इसके बाद अगर पॉलिटेक्निक इंट्रेंस दे रहे हैं या किसी भी एग्जाम दे रहे हैं, जो भी एग्जाम आपका हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, अगर उसमें न्यूमेरिकल पूछता है तो वहाँ पर आप उसे सोल्व कर पाए। मैं इस सब समझ से क्या कर रहे हैं, आप लोगों को ऐसे प्रश्न दे रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए, सफल होने के लिए तो कुछ मेहनत करना पड़ता है, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक सफलता हाथ नहीं लगेगी। किसान भी है जो अपने खेत में फसल उगाने के लिए देखते हैं कि दिन रात एक किए रहता है, बारिश हो या धूपा निकले, कुछ भी हो, उसमें अपना खून पसीना को जलाता है, तब जाकर क्या होता है, उससे फसल पैदा होती है। उसी प्रकार से आपको इसमें मेहनत करना होगा, किताबें पढ़ने होंगे, ठीक है, बहुत सारे नोट्स देखना होगा, बहुत सारे टॉपिक देखना होगा, याद करना होगा, तब जाकर के आप सक्सेस हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए क्या पहले दिया हुआ, देखते हैं प्रश्न को सही तरीके से। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको मिल गया है। इस प्रश्न को आप बहुत ही गड़बड़ भी हो सकता है लोगों को है, लेकिन जो सोचेगा उसे गड़बड़ नहीं होगा। आइए देखिए क्या दिया है प्रश्न में। प्रश्न दिया हुआ है कि 40 न्यूटन का एक बक्सा 36 से 30 डिग्री पर झुके आना था। प्रश्न क्या कह रहा है, 36 है 30 डिग्री झुके आनत तल पर, ठीक है, 30 डिग्री झुक रहे आनत तल पर बक्सा आपको ये है, ठीक है, बक्सा है, तल के सिरे से खिसकता है। देखिए यहाँ से खिसक रहा है, कहाँ से, यहाँ से खिसक रहा है, यहाँ से खिसक रहा है, आपको सिरे से खिसक रहा है, ठीक है, ऊपर से खिसक रहा है, सिरे से खिसकता है। जब यह तल पर 2 मीटर दूरी तय करता है तो गुरुत्व बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। देखिए जब यह, तो इस पर एक फोर्स इस तरह से काम करेगा, कितना खिसक रहा है, 2 मीटर, नीचे खिसक रहा है, इसमें गुरुत्व बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। आपको गुरुत्व बल द्वारा किए गए कार्य की गणना पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए जिसमें है, आप एक फॉर्मूला जानते हैं क्या है, कि जो W बराबर होता है F कोस थीटा होता है, लेकिन थीटा का मान 30 डिग्री है, 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री हम लोग कब लेते हैं, जब यहाँ से चलना वस्तु शुरू करता है तब। तो हमको ये इस एंगल का मान निकालना होगा, किस एंगल का, इस एंगल का, ठीक है, इस एंगल का मान हमें पता करना होगा। जैसे कि एंगल कितना बनाएगा, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, तो एंगल कितना हो जाएगा, पूरे ट्रायंगल में जो एंगल बनता है कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री। एक ट्रायंगल में एंगल कितना बनता है, मान लिया कि ये है, ये बी है और ये सी है, वस्तु सी रास्ते चलना शुरू किया है, ठीक है, तो ये तो 30 डिग्री बना रहा था, कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। ये 90 डिग्री का होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का। एक ट्रायंगल में पूरे जो तीनों एंगल का योग होता है 180 डिग्री का होता है, तो 9 3 12 120, ये दोनों मिलाकर हो गया। तीसरा एंगल कितना हो जाएगा हमको, तीसरा एंगल 60 डिग्री मिल जाएगा, मतलब ये एंगल कितना है, 60 डिग्री।
अब जो आर है ऊपर से कितना डिग्री पर हो रहा है 60 डिग्री पर, कितना डिग्री पर 60 डिग्री। बल जो है परपेंडिकुलर कार्य कर रहा है, कैसे काम कर रहा है परपेंडिकुलर कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर थीटा को जो मान लेंगे, थीटा दिया हुआ है मान लीजिए पहले क्या दिया है 30 डिग्री, किसका आनत तल का, किसका दिया हुआ है आनत तल का दिया हुआ है। तो थीटा का जो मान होगा विस्थापन और बल के बीच का कोण, किसके विस्थापन और बल के बीच का कोण, ठीक है। तो यहाँ थीटा का जो मान होगा पहले लिख लीजिए आप बल का मान, सॉरी F बराबर 40, ठीक है। और जो थीटा का मान होगा वो होगा पहले S का मान है 2 मीटर। थीटा का मान लिखना है का मतलब बल और विस्थापन के बीच का कोण, विस्थापन और बल के बीच का कोण, विस्थापन और बल के बीच का कोण, ठीक है। बीच का कोण हो गया विस्थापन और बल के, क्योंकि परपेंडिकुलर लगा रहा है, ऊपर से क्या लगा रहा है परपेंडिकुलर लगाएगा ऊपर से, ठीक है। तो इस तरफ लगाएगा तो यहाँ भी एक पुट करेगा। तो कितना का है बल और विस्थापन के बीच का कोण जो होगा, कहीं 2 मीटर आने के बाद है सर, कितना 2 मीटर आने के बाद पूछ रहा है कार, यहाँ पर आने के बाद पूछ रहा है कितना कार होगा, ठीक है। तो थीटा का मान जो हो जाएगा आपको 90 में चाहेंगे को लोग तो 90 माइनस 30 कर देंगे तो हो जाएगा। इस तरह से निकाल सकते हैं कि 90 में से 30 को घटाएगा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कितना डिग्री मूव करेगा 60 डिग्री पर, ठीक है। कितना डिग्री मूव करेगा 60 डिग्री पर मूव करेगा। 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा का मान 60 हो गया। डब्ल्यू बराबर क्या होता है एफ एस कोस थीटा। एफ का मान कितना है 40 है, एस का मान 2, थीटा का मान 60 डिग्री, सॉरी कोस थीटा कोस 60 डिग्री। चलिए आइए सोल्व करते हैं। 40 में कितना हो जाएगा 40 गुने 2 गुने हो जाएगा कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2 होता है। 2 से 2 क्या कीजिए कैंसिल कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा कितना 40 न्यूटन मीटर, मतलब कि 40 जूल। तो ऑप्शन नंबर कैसे होगा, ऑप्शन नंबर सी आपको सही है इस प्रश्न के आंसर। ठीक है दोस्तों, बात समझ आ गई होगी। तो इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, जो भी आनत तल से अगर शीट से कोई वस्तु आती रहेगी तो आप डायरेक्टली 90 माइनस थीटा कर दीजिएगा, 90 माइनस थीटा कर दीजिएगा, आपको 60 डिग्री पर मूव करेगा। जो भी दिया रहेगा 90 में से थीटा घटा दीजिएगा जो ऊपर से आएगा तब, लेकिन नीचे से पूछेगा अगर यहाँ से चलना शुरू करेगा कोई वस्तु इस तरह चलना शुरू करेगा, ठीक है। ऐसा प्रश्न मैंने इसको पिछले क्लास में करा भी चुका हूँ। तो थीटा को इसको वैल्यू लेंगे, इस थीटा को वैल्यू लेंगे, इस थीटा को वैल्यू लेंगे। चलिए दोस्तों आप लोग को बात समझ आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग और न्यूमेरिकल को अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेहनत करते रहे, आप चीज़ों को सीखते रहे, ठीक है। अगर चीज़ों को सीख गए हैं तो आप सिर्फ क्या कीजिए कि मेरे चैनल है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं इसी प्रकार का और आपको न्यूमेरिकल प्रोवाइड करा सकूँ। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस आप लोग को यहीं पर मैं क्लास को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय